इसी प्रकार से परम पावन जी के श्रीमुख से निरंतर भगवान बुद्ध के अमृत वचनों को सुनने के लिए परम पावन जी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ओरोपेता, यही मंत्र है। इस मंत्र को लिख लीजिए, याद कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए। जब आपके यहाँ संकट आए तो आप तो जपिए है, बगल में बुद्ध विहार है, आपके लिए ज्यादा दूर नहीं है। जब आपको लगे कि अब प्रसूति काल समय हो रहा है, अब ये शुरू हो जाएगा, तो बुद्ध विहार में जो भंते रहते हैं, ये भंते जी रहते हैं। भंते जी इस विहार के विहाराधिपति हैं। इन्हीं के सानिध्य में ये सारी कथाएं हो रही हैं। इन्हीं के संरक्षण में हम लोगों को भी भोजन पानी मिलता है। इन्हीं की वजह से सारा जो चमक, हाँ, ये चमक, ये दमक, पंडाल में महक, सब कुछ भंते जी तुम्हीं से है। बोलिए भंते जी की। हाँ, तो आपके पास में यहीं बगल में विहार है। आप जब आए तो भंते जी से एक छोटा सा बोतल, अब तो शुद्ध पानी आने लगा है, आधा लीटर का बोतल लिया और भंते के पास आ गए। भंते से याचना किया, पूजा कराया। सुबह या शाम या जब भी आपको लगे तुरंत पहुंच जाएं। भंते से हाथ जोड़ के निवेदन करें कि भंते वो मंत्र पढ़ करके आशीर्वाद दे दीजिए ताकि सुखपूर्वक बच्चे को जन्म दे सके। तो इतना करने मात्र से ही आपके सैकड़ों दुख कट जाएंगे। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। इतना ही नहीं, अक्सर आप डरते होंगे, डर लगता है ना। डर लगता है तो क्या पढ़ते हैं? जब भूत प्रेत दौड़ाता है तो क्या पढ़ते हैं आप? हाँ, तब पढ़ते हैं आप। एक बार देवताओं और असुरों में संग्राम हुआ। हाँ, देवताओं और असुरों में संग्राम हुआ। दजग्ग सूत्र में इसका वर्णन है। हाँ, देवासुर संघामे समूप बुल्लो अभोसी अथको भिक्खवे सक्को देवानमिंदो देवे तावतिन से आमंतेसी। एक बार देवताओं और असुरों में संग्राम हुआ। ऐसे समझिए, अच्छे और बुरे लोगों में युद्ध हुआ। ठीक है। तो देवराज शक्र ने अपने लोगों को बुलाया, क्योंकि युद्ध जब लड़ने जाते हैं तो डर लगता है ना कि कहीं हम मर न जाएं, हमें तीर न लग जाए। युद्ध में तो सैकड़ों लाखों लोग मरते हैं, बहुत सारे लोग मरते हैं। युद्ध में बहुतों की हत्या हो जाती है। तो जैसे ही युद्ध में जाते हैं तो आधे तो लोग डर के मारे मर जाते हैं। हाँ, युद्ध में लड़ने के लिए जब जाते हैं तो डर के मारे लड़ नहीं पाते हैं, पूरा बल का प्रदर्शन नहीं कर पाते, तो आधा डर के मारे मर जाते हैं। इसलिए नहीं कि कमजोर पड़ते हैं सामने वाले से, अपितु इसलिए कि उनके भीतर डर बहुत हो जाता है। आपको भी डर लगता है ना? किसको किसको डर लगता है भाई? यहाँ कोई बहुत निडर व्यक्ति तो नहीं है? हाँ, कल हमको भी डर लग रहा था, बहुत जोरों जोरों से डर लग रहा था। डर के मारे कांप रहे थे। फिर भगवान की आराधना की। कब? कल जब बादल घेर लिया, मुझे लगा कि पांडाल में वर्षा हो जाएगी तो फिर बैठेंगे कहां। बोलिए भगवान बुद्ध की। हमारे उपासक जी, इंजीनियर साहब भी बहुत दुखी हो गए, डरने लगे। हमने कहा डरिए मत, आप डरिए मत, सब कुछ ठीक होगा। तो डरते हम भी हैं। हाँ, हम कोई बुद्ध नहीं हैं।
हम बुद्ध नहीं हैं, इसलिए हमें भी डर लगता है। तो आपको नहीं लगता? छोटा वाला बेटा अभी कहीं इधर उधर घूमने जाए, मनवा तो घूम रहा होगा, उधर ही जा रहा है, कहीं सड़किया पे ना चला जाए, नहीं तो गाड़ी वाड़ी दबा देगी। हाँ, डर लगता है ना? हाँ, तो भगवान बुद्ध बता रहे हैं कि भिक्षुओं, एक बार देवताओं और असुरों में संग्राम हुआ, और फिर देवताओं में जब संग्राम हुआ, असुरों में संग्राम हुआ, तो देवराज शक्र अतको भिक्षवे सक्को देवान मिंदो देवे तावतिंस आमंतेसी। तावतिंस देवलोक में, अच्छा तावतिंस देवलोक का स्वामी कौन है? देवराज शक्र। त्राय त्रिंस कहते हैं। त्राय त्रय माने 3 होता है, त्रय 3, तिंस माने 30, 33, द गॉड ऑफ 33 realm। हाँ, तो त्रायतिंस देवलोक का स्वामी अधिपति राजा कौन है? देवराज शक्र। अतको भिक्खवे सक्को देवान मिंदो देवे तावतिंसे आमंतेसी। त्रायतिंस देवलोक में अपने लोगों को आमंत्रित करता है, कहता है कि अगर तुम्हें डर लगे तो क्या करना? धजगंग उल्लोकयात। तुम लोग क्या करना? तुम लोग मुझे याद करना, मेरे ध्वजाग्र को याद करना। ध्वजाग्र का अर्थ समझ रहे हैं? तुम लोग किसे याद करना? मुझे, शक्र को, इंद्र को याद करना कि इंद्र कितना प्रतापी राजा, इतना बलवान है, उसके हम सभी अनुचर, हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा, ऐसा याद करना। तो उपज्जेय भयं व छम्बितत्तं व लोमहंसो व सुपहीयति। तो तुम्हें जो भय उत्पन्न होगा, लोमहंस यानी रोंगटे खड़ा कर देने वाला भी भय उत्पन्न होगा, गड़गड़ी पकड़ लेने वाला। कभी कभी लोग डर के मारे कांपने लगते हैं ना, ऐसे ऐसे। हाँ, छम्भित तत्व, गड़गड़ी पकड़ने वाला, गड़गड़ाने वाला भी डर पकड़ ले तो भी उस समय मेरे ध्वजाग्र को याद करना, मुझे याद करना कि हमारा इतना बड़ा राजा है इंद्र, उसके प्रताप से सब ठीक हो जाएगा। अगर मुझे नहीं याद करना तो प्रजापति से देवराज से धजगंग उल्लोकयात। मुझे नहीं याद करना तो प्रजापति देवराज को याद करना। तो तुम्हारा जो भय होगा, छम्बितत्व होगा, लोमहंस होगा, है ना, भय होगा, रोंगटे खड़ा करने वाला भय होगा, लोमहंस जिसे कहा, और डर के मारे कांपने वाला ऐसा भय होगा, वो भी क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। ईशानस्य वा देवराजस्य धजगंग उल्लोकयात, है ना, ईशान के राजा को स्मरण करना या फिर वरुण देवराज को स्मरण करना। तो बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं, अगर कोई इनको स्मरण करे तो हो सकता है कि किसी किसी का भय दूर हो जाए याद करने से, लेकिन ज्यादा चांस ये है कि डर दूर नहीं होगा, डर जाएगा नहीं, उसकी रक्षा नहीं होगी, मारा जाएगा। तो फिर भगवान कहते कि सचे तुम्हा कंग भिक्षवे अरण्य गतानं वा रुख मूल गतानं वा शून्यागार गतानं वा उपज्जेय भयं वा छम्बितत्तं वा लोमहंसो वा ममेव तस्मिन् समये अनुसरेयात्। कहते हैं भिक्षुओं, लेकिन जब तुम्हें डर लगे, अपने श्रावकों से कहते भगवान, यानी आपसे समझिए, भगवान कह रहे हैं कि जब आपको डर लगे, कहां कहां उस समय बनते लोग जंगल में जाते थे, घनघोर जंगल में। अरे रात में, काली रात हो तो अंधेरे रास्ते पे जाने की हिम्मत नहीं पड़ती आपकी, पड़ती है ना? काली रात हो तो घनघोर रात में भी लगेगा कि प्रेत होगा, पकड़ लेगा। हाँ, प्रेत पकड़ लेगा। ध्यान से सुनना,
बहुत भूत प्रेत पकड़ता है, बहुत भूत प्रेत पकड़ता है। कैसे छूटेगा? छू भी नहीं पाएगा अगर ये मंत्र आपने ध्यान से सुना। दूसरा मंत्र बता रहा हूं भय से। बहुत सारे मंत्र हैं, अभी बस थोड़ा सा समय बचा है, थोड़े समय में खत्म करूंगा, आपको मुक्त करूंगा। अभी ये कथा खत्म करके, क्योंकि आगे का कहने का समय नहीं है, कल सुनाऊंगा बचा हुआ कि रोग कैसे मुक्त हो जाएगा। अभी तो बीमारी दूर हुई ना, कष्ट दूर हुआ, फिर बीमारी कैसे दूर हो जाएगी, अन्य प्रकार से रक्षा कैसे होगी। हर क्षण जैसे ही आपने स्मरण किया आपकी रक्षा कैसे हो जाएगी। ऐसे ही आपने नाम लिया भगवान नमो अरहंतानंग नमो बुद्धानंग, कहते ही आपकी रक्षा कैसे हो जाएगी, उसकी भी विधि बताऊंगा, उसकी भी विधि बताऊंगा। अपने आप रक्षा होती है। हमारे उपासक जी, जब ये भगवान बुद्ध की मूर्ति लगी है ना, ये जब श्रीलंका से आई मूर्ति, ये लेकर के आ रहे थे रास्ते से इनोवा गाड़ी में, और चारों पीछे का जो चक्का है उसके चारों बोल्ट जो हैं, हाँ पांचों बोल्ट, 5 बोल्ट होता है, पांचों बोल्ट उसके निकल गए। चक्के का 5 बोल्ट टूट करके निकल जाए, फिर गाड़ी चलेगी कि एक्सीडेंट होगा, और इतना भयंकर एक्सीडेंट होगा कि जिसकी कोई गणना नहीं है। पुल के किनारे जो गार्ड वार्ड लगा रहता है ना, सब तोड़ ताड़ करके छटक जाएगी कहां, किसी खाई में। लेकिन 5 बोल्ट टूट गए, भगवान को उसी गाड़ी में रखे हैं इनोवा में, 5 बोल्ट टूट गए हैं, और गाड़ी 120 की स्पीड से है, क्योंकि हाईवे था आगरा एक्सप्रेस वे, उसी पे गाड़ी आ रही है। कितना सुंदर हाईवे है, उस पे तो आप खाली गाड़ी चलाने के लिए बैठ जाएं तो अपने आप 150 की स्पीड से गाड़ी जाती है बिना कुछ कहे। 70-80 चलाएंगे तो लगेगा कि बैलगाड़ी पे बैठे हैं। अपने आप 120, 30, 50 तक गाड़ी जाती है, और 120, 30 की स्पीड से उनकी गाड़ी आ रही थी। 5 बोल्ट टूट के छटक गए, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। चक्का के रिम पे पीछे का जो पूरा भार था, अक्ष था, वो टिका रह गया। डॉक्टर साहब चला रहे थे, डॉक्टर वीरेंद्र जी, और गाड़ी को धीरे धीरे ब्रेक मारा, गाड़ी साइड में ला करके किनारे लिया, तब भी गाड़ी का चक्का नहीं गिरा नीचे। गाड़ी ऐसे ही सीधे सीधे खड़ी हो गई, किसी को खरोंच तक नहीं आई, झटका भी नहीं लगा। बोलिए भगवान बुद्ध की। ऐसे प्रकार से रक्षा होती है, ऐसे ऐसे प्रकार से रक्षा होती है। जबकि इन्होंने उस समय स्मरण भी नहीं किया था, मात्र बैठते हुए कहा था भगवान आप ही को लेके जा रहे हैं, आप ही को लेके जा रहे हैं, अब आप जैसे लेके जाएं तो भयंकर से भयंकर आने वाला संकट भी छोटा होकर के खत्म हो जाता है बिना नुकसान पहुंचाए। इतना सामर्थ्य है भगवान के मंत्रों में। एक एक करके सबकी महिमा बताऊंगा, एक एक करके सुनते जाइए। जो आज बता सकूंगा आज बता रहा हूं, कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा, महिमा बताऊंगा। क्या जप करते ही अचानक से आपके घर में रक्षा हो जाएगी? क्या जप करने से पुत्र पैदा हो जाएगा, पुत्री पैदा हो जाएगी। इतना तक का विधान है। बहुत लोगों को पुत्रियां बहुत प्रिय हैं। बेटी हुए तो बेटा हो जाता है। बहुतों को बेटा चाहिए, बेटा होए तो बेटी हो जाती है। हाँ हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। बुद्ध कह रहे हैं कि सचे तुम्हा कंग भिक्षवे अरण्य गतानंग वा रुख मूल गतानंग वा शून्यांगार गतानंग वा। भिक्षुओं, जब तुम घनघोर जंगल में जाओ, तुम्हें डर लगे और तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए, तो उस समय क्या करना? उस समय बुद्ध को स्मरण करना। ममेव तस्मिन् समये अनुसरयाथ। उस समय क्या करना? बुद्ध को स्मरण करना। बुद्ध को कैसे स्मरण करना? स्मरण करने का मंत्र क्या है? जो हम पूजा में करते हैं, आपको पता भी नहीं कि उसका उपयोग कैसे करना है।
जैसे आपके घर में कुछ दवाइयां रखी रहती, रखे रखे ही सड़ जाती हैं, आपको पता ही नहीं कि सर दर्द में भी लगाई जाती थी, ये जले कटे में भी लगाई जाती थी, ये दांत खाज में भी लगाई जाती थी, पड़े पड़े ही। कुछ लोगों को पता भी नहीं है, पूजा करते हैं और ये पता भी नहीं कि ये मंत्र वास्तव में लिया कहां से गया। तो ममेव तस्मिन समय अनुसरेयात, उस समय क्या करना, स्मरण करना बुद्ध को। कैसे स्मरण करेंगे, हाथ जोड़िए। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोक विदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्था देव मनुष्यानम बुद्धो भगवाति। बोलिए भगवान बुद्ध की करुणा हो। हाँ, तो ममं हि वो भिक्खवे अनुसरन्तं यं भविष्यति भयं वा छम्बितत्तं वा लोमहंसो वा सुपहीयति। तो उस समय अगर बुद्ध को स्मरण करेंगे तो वह जो भय है, जो संकट है, जो डर है, जो भी विपत्ति है, वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अगर नहीं स्मरण करते बुद्ध को तो अथ धम्मं अनुसरेयात, बुद्ध को नहीं करना चाहते, किसी और को मानते हैं, नहीं मानते बुद्ध को, तो धम्म को स्मरण करें। स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिग्धिको अकालिको एहि पस्सिको ओपन्नेको पंचतंग वेदितव्यो विඤ्ඤुहीति। इस प्रकार से धम्म को स्मरण करना कि ऐसा है भगवान का धर्म। तो धम्मंगो भिक्खवे अनुसरतं यं भविष्यति भयं वा छम्बितत्तं वा लोमहंसो वा सुपहीयति। तो भिक्षुओं, धम्म को स्मरण करने मात्र से जो भी भय होगा, संत्रास होगा, रोमांच होगा, आपत्ति विपत्ति सब कुछ तुरंत ही समाप्त हो जाएगी। अगर धम्म को नहीं स्मरण करते तो भगवान अथ संघं अनुसरेयात, तो संघ को अनुस्मरण करना। इतिपिसो भगवान सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुष युगानि अट्ठ पुरुष पुग्गला एस भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि करणीयो अनुत्तरं पुण्यखेतं लोकसात्। इस प्रकार से संघ को स्मरण करना। तो संघ को स्मरण करने से जो भय होगा, संत्रास होगा, आपत्ति विपत्ति संकट सब कुछ तुरंत ही समाप्त हो जाता है। हाँ, तो एवं बुद्धं सरन्तानं धम्मं संघं च भिक्खवो भयं वा छम्बितत्तं वा लोमहंसो न हेसति। इस प्रकार से बुद्ध को, धम्म को, संघ को, किसी को भी आपने स्मरण कर लिया तो न भय होगा, न संत्रास होगा, न रोमांच होगा, न संकट आएगा, न आपत्ति आएगी, न विपत्ति आएगी, कुछ भी आपको छू नहीं पाएगा। बोलिए भगवान बुद्ध की, हाँ बोलिए भगवान बुद्ध की करुणा। फिर भगवान ने यह भी स्पष्ट किया, क्यों देवराज को याद करने से, स्मरण करने से रक्षा नहीं होगी, क्यों बुद्धों को, धम्म को, संघ को स्मरण करने से रक्षा होगी? क्योंकि सक्को ही भिक्खवे देवानमिंदो अवीत रागो अवीत दोषो अवीत मोहो। क्योंकि भिक्षुओं, जो देवराज शक्र हैं वो राग से दूर नहीं हुए, वो तो खुद ही पत्नी रखते हैं। चंपा रंबा हमेशा कोई दाहिने जांग पे बैठ के शराब पिलाती है, कोई बाएं जांग पे बैठ के शराब पिलाती है। अवीत दोषो, दोष से मुक्त नहीं है। अवीत मोहो, मोह से मुक्त नहीं है। राग दोष मोह में लिप्त है, इसलिए उनका स्मरण करने से आपकी रक्षा नहीं होगी। बुद्ध का स्मरण तथागतो ही भिक्खवे, तथागतो ही भिक्खवे वीत रागो वीत दोषो वीत मोहो आभीरु आच्छम्भी अनुत्थासी अपलायिति। भिक्षुओं, तथागत क्या है? वीत रागी हैं, समस्त रागों को दूर कर दिए। भगवान बुद्ध किसी पत्नी, किसी स्त्री के साथ रहते हैं क्या? हाँ, उनकी सेवा में कोई लड़की भी रहती है क्या? बहुत सारे
सन्यासी वर्ग आपने देखा होगा सभी धर्मों में, बौद्ध धर्म को लेकर के अन्य धर्मों तक में भी उनकी सेवा में स्त्रियां रहती हैं। हम लोग स्त्रियों से दूर रहते हैं। किसी स्त्री से भी बात करना हो तो अकेले नहीं, कम से कम 2-4 लोग रहें साथ में, तब बात करते हैं। उनके साथ तो फोटो खिंचवाने में भी भय लगता है। हाँ, उनके साथ फोटो खिंचवाने में भी भय लगता है। तो अन्य जो उनकी तो सेवा में स्त्रियां, लड़कियां लगी रहती हैं। बुद्धों के साथ ऐसा नहीं होता। कोई भी स्त्री उनकी सेवा में नहीं जाती, पुरुष ही सेवा करते हैं। उनको पानी देना हुआ, उनका चीवर धुलना हुआ, हाथ पांव दबाना हुआ, कुछ भी करना हुआ, कौन करेगा? पुरुष वर्ग ही करेगा, स्त्रियां दूर से ही। इसका मतलब ये नहीं कि अपवित्र हैं, नहीं, स्त्रियों का विषय ही नहीं है ये। कोई भिक्षुनी होगी तो भिक्षुनी की सेवा स्त्रियां करेंगी, क्योंकि भिक्षुनी का विषय स्त्री है, भिक्षुओं का विषय पुरुष है। इसलिए विषय को ही भगवान ने हटा दिया है। तो तथागतो ही भिक्षवे वीत रागो वीत दोषो वीत मोह। भगवान बुद्ध वीत रागी हैं, वीत दोषी हैं, वीत मोही हैं, अभीरु डरने वाले नहीं है, अच्छम्भी, हाँ, अनुत्थासी अपलायिति। उन्हें कोई भी प्रभावित नहीं कर सकता, उन्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता। भगवान बुद्ध तो विजित संग्राम है। इसीलिए कहा एवं बुद्धं शरणतानं धम्मं संघं च भिक्खवो भयं वा छम्भि तत्तं वा लोमहंसो न हेसति। अगर इतना बड़ा मंत्र नहीं जप पाना, आपको मंत्र याद हुआ? इति पिसो भगवा याद हुआ? इसमें ये बैठी हुई सब पढ़ी लिखी जो वो तो याद कर लेंगी, ये ज्यादा अच्छा है। लेकिन जो जिनको नहीं याद होता है, इनमें से कुछ लोग तो जानबूझ के नहीं याद करते। याद तो सबको हो जाएगा। एक मुसलमान अनपढ़ भी अपना नमाज अदा करने जानता है। क्यों? क्योंकि उसके प्रति आस्था है। तो अनपढ़ होते हुए भी वो पूरा अपना नमाज अदा करने जानता है, क्योंकि श्रद्धा है। आपकी श्रद्धा होगी तो याद हो जाएगा अपने आप। लेकिन फिर भी अगर आपको याद नहीं होता तो छोटा सा मंत्र बताता हूं, छोटा सा मंत्र सुनना है। किसको किसको सुनना, हाथ उठा ले। तो अगर आपको कुछ नहीं याद हो रहा है तो एक ही मंत्र याद करना, नमो सब्बे बुद्धानम। खाली सभी बुद्धों को नमस्कार कर लेना अपने आप। जब जान गए संकट मुसीबत ऊत भूत परे, तो जिसको आप समझते ना, जान गए अरे जिसकी सेवा में ब्रह्मा है, इंद्र है, सारे देवतागण लगे हुए हैं, उसके पास कोई फटकेगा? किसी की हिम्मत है उसके पास आ जाए। इसलिए बौद्ध धर्म में भूत प्रेत पिशाच नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम बुद्ध की शरण ग्रहण कर लेते हैं, समस्त देवतागण रक्षा के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो हमारे लिए तो कभी भूत प्रेत आता ही नहीं, तो हम ही मान ही लेते हैं हमारे कि कोई भूत प्रेत नहीं है। क्योंकि जैसे ही हम बोले कि बुद्धम शरणम गच्छामि, हृदय से सच में, ये नहीं कि हमने बोला यहां तो आके मजबूरी में बोल दिया, भंते जी बैठे तो मजबूरी में बोल दिया बुद्धम शरणम गच्छामि, अंदर जाके किसी और की शरण में जा रहे हैं तो भैया क्या होगा, है ना? किसी और की शरण में जाएंगे तो फिर क्या होगा? रक्षा थोड़ी ना होगी। एक ही नाव पे बैठने से मुक्ति होगी। लेकिन जो सच में हृदय से बुद्ध को ही अपना सर्वस्व मान बैठा है, उसकी रक्षा अपने आप। जैसे ही शरण गए, जैसे ही आप घर के अंदर प्रवेश करें तो बारिश धूप धूल सबसे अपने आप रक्षा हो जाती है ना। ऐसे ही जैसे ही त्रिरत्नों की शरण में गए, वैसे ही समस्त आपत्तियों विपत्तियों संकटों से आपकी अपने आप रक्षा होने लगती। विशेष रूप से भूत प्रेत मसान ये सब अपने आप ही कोसों दूर हो जाते हैं। उनकी हिम्मत ही नहीं होती कि दहलीज पे भी आ जाए। तो बोलिए भगवान बुद्ध की छोटा वाला मंत्र याद कर लीजिए। हाँ, संस्कृत में और कठिन है, नमः सर्वबुद्ध बोधि सत्वेभ्यः। इसलिए पाली में याद करिए, नमो सब्बे बुद्धानम। बोलिए मेरे साथ, बोलिए। जब आपको भय लगे तो क्या जपना है?
नमो सब्बे बुद्धानम। बोलिए जोर से, हाथ जोड़िए, बोलिए। ऐसे करके नहीं सुनेंगे, ऐसे करके तो हम नहीं सुनेंगे, भगवान का सुन। ऐसे करके तो हम नहीं सुनने वाले। बनते जी आइए हमारे घर पे भोजन कर लीजिए, तो जाओ तुम ही कर लो, हम थोड़ी न करेंगे। जब तुम्हारे जैसे ऐसे के घर पर भोजन करना, तो हम पात्र लेके किसी के द्वार पे खड़े हो जाएंगे, खुद ही हमें भोजन दे देगा। हाथ जोड़ करके बोलिए, नमो सब्बे बुद्धानं। जोर से बोलिए, नमो सब्बे बुद्धानं। नमो सब्बे बुद्धानं। याद हुआ तो रिकॉर्ड कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आगे की कथा बताऊंगा, और भी बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में, उससे कैसे कैसे बचेंगे। ठीक है, तो आज की कथा यहीं पे विराम देता हूं। एक बार खूब जोर से जो है भगवान बुद्ध का करुणा गान करिए। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए भगवान बुद्ध की। बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। नमो सब्बे बुद्धानं। नमो सब्बे, नमो सब्बे।